हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। तो ये जो टॉपिक है वह भारत की राज्य व्यवस्था से ली गई है, ठीक है। तो ये इसमें आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मिलेगा और उसमें ऑप्शन के साथ साथ आपको आंसर भी दिया रहेगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप जो है भारत की राज्य व्यवस्था है वो भारत के ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी की गई है, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि मेरा वीडियो जो है वो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ हमको समझने में दिक्कत हो, तो आपको ज़रूर बताने की कृपा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, चले मेरे चैनल पर बने रहिए और चले क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। यानी जो लोकतांत्रिक यानी जो लोगों द्वारा चलाया गया शासन जो है, तो उनके संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। ऑप्शन ए सशक्त सैन्य बल, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, ऑप्शन सी एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी कृषि अर्थव्यवस्था। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमें राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। यानी व्यक्तिगत यानी उसके व्यक्तिगत के अधिकार के जो है उनके प्रति हमको सम्मान, ठीक है, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, ठीक है। यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं के जो विकास है वो किसके कारक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, ठीक है। चला जाए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। मतलब कौन सा संविधान जो है वह राज्य के नीति विषयक निर्देश तत्व अपनाए गए हैं। ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी आयरिश संविधान, ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आयरिश संविधान, ठीक है। चला जाए 3 नंबर क्वेश्चन पर देखा जाए। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है। यानी ऐसा कौन सा देश जो है जो भारतीय संविधान को जो लिखित संविधान यानी उसके लिखा गया संविधान को वह किस रूप से प्राप्त किया गया। ऑप्शन ए यूएसएसआर, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएस, ऑप्शन डी जापान। तो इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा यूएस, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है। तो भारत के संविधान मतलब भारत में जो संविधान है तो उसके उद्देशिका में जो धर्मनिरपेक्ष है तो वो शब्द जो है वह कौन सा संविधान द्वारा जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष जो है वह कौन सा संविधान में जोड़ा गया, कौन सा संविधान से जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। आगे की ओर बढ़ा जाए क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। यानी प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, तो प्रस्तावना में हमको क्या विशेषता बतलाया गया है जिससे कि जो सहनागरिक के साथ जो है वह गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी अधिकार, ऑप्शन सी समानता और ऑप्शन डी भाईचारा। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी भाईचारा। यानी प्रस्तावना की जो विशेषता कही गई है तो वो प्रस्तावना जो सहनागरिकता के साथ कौन सा गौण व्यवहार किया नहीं करना चाहिए, तो भाईचारा, ठीक है। तो राइट आंसर डी, ठीक है। चला जाता है और चले 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार
को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन नीचे आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा समझिएगा कि कह रहा है कि जो संवैधानिक उपचार को जो अधिकार है, तो उसमें जो भारतीय संविधान के जो हृदय और आत्मा है वह किसकी संख्या दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन चले जाए। 7 नंबर, भारतीय संविधान के उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है। यानी भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है तो उसमें बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है। ऑप्शन ए मित्रता से, ऑप्शन बी राजयत्व से, ऑप्शन बी प्यार मोहब्बत, ऑप्शन डी भाईचारे। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर है डी, यानी भाईचारे। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। यानी भारतीय संविधान में जो है, तो भारतीय संविधान के ऊपर में जो सबसे अधिक प्रभाव है तो वह निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। ऑप्शन ए USA का संविधान, ऑप्शन बी सोवियत रूस का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में लागू किया गया था। तो इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी भारत के संविधान के जो ऊपर सबसे अधिक प्रभाव है वह किसको माना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में जो लागू किया गया था। ठीक है, चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब क्या करें। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। यानी इस चारों ऑप्शन में से दिया हुआ है, तो इस चारों ऑप्शन में से बतलाना है कि भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है तो ये इसमें से नहीं है। ऑप्शन ए अर्धसंघीय, ऑप्शन बी शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी अल्पतंत्र। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्पतंत्र। यानी निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब इस चारों ऑप्शन में से दिया हुआ था कि मतलब कौन सा जो भारतीय संविधान वह मुख्य विशेषता में नहीं आता है, तो अल्पतंत्र जो है वह मुख्य भारत के संविधान की एक मुख्य विशेषता में नहीं आती है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि इनमें से कौन भारत का एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो ऑप्शन ए निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन डी राज्य सूची। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रस्तावना। इनमें से कौन सा भारत को एक सेकुलर, यानी जो भारत का एक सेकुलर राज्य है तो उसमें से कौन सा वर्णित करता है, तो प्रस्तावना को। ठीक है, चला जाए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखते हैं क्या कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। अब आपको बतलाना है कि भारत संविधान जो है तो उसमें उद्देशिका में नहीं लिखा गया। इस चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आपको बतलाना है कि जो भारत संविधान है तो उसमें उद्देशिका में नहीं लिखा गया। चारों ऑप्शन में से बताइए। ऑप्शन ए संपूर्ण प्रभुत्व, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी साम्यवादी। तो चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी। ठीक है, तो इसका मतलब भारतीय संविधान के उद्देशिका में जो है वो नहीं लिखा है था साम्यवादी को। ठीक है, चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चला जाए। कुछ समझ में दिक्कत होगा तो बोलिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है। यानी कि जो भारतीय संविधान है मतलब भारत का जो एक संविधान है तो उसमें एकल नागरिकता की जो अवधारणा है तो वह किस देश से प्रेरित है, किस देश से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी इंग्लैंड। ठीक है, चला जाए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इंग्लैंड।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी इंग्लैंड। यानी भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो किस देश में अपनाया गया है, तो इंग्लैंड में अपनाया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूट न जाए। ठीक है, कह रहा है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो इस चारों ऑप्शन में मतलब आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो इस 4 पॉइंट में से 3 सब होगा कि 1 होगा कि 2 होगा, इसमें आपको बतलाना है। तो ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 4 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 1 2 3। यानी जो नागरिकता है वो किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सभी विकल्प सही है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह न्याय के रूप में सभी को स्वीकार किया है, राजनीतिक को भी, आर्थिक को भी और सामाजिक को भी। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करें। कह रहा है कि नागरिकता को प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। यानी जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें लागू किया गया तो उसको शर्तें निर्धारित करने के लिए जो सक्षम है वो क्या निकाय है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी संसद और विधानसभाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी संसद। यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित किया गया वो है संसद। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगी यदि वह क्या, तो मतलब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। तो ऑप्शन ए विदेश में 5 वर्षों से अधिक रहा हो, ऑप्शन बी विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, ऑप्शन सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, ऑप्शन डी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी जो स्वेच्छा से जो दूसरे देश की नागरिकता है उनको ग्रहण कर चुका है। ठीक है, चला जाए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है। अस्पृश्यता समाप्त की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी अनुच्छेद 17। यानी जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है तो वो किसके द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है, चला जाए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कि कह रहा कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता जो है वो इस चारों ऑप्शन में से किसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए एकात्मक सरकार के, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर बी यानी जो संघीय सरकार है उसकी जो दोहरी नागरिकता है उसकी ही विशेषता बतलाता है संघीय सरकार। ठीक है, चला जाए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में, मतलब इस चारों ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसमें से आपको बतलाना है कि किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन समझिएगा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो न्यायालय द्वारा जो किया गया है तो उसकी जारी किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए डिक्री, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी समादेश यानी उसको रखा जाता है रिट, ऑप्शन डी अधिसूचना। तो इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समादेश जो रिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। कह रहा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है।
मतलब भारत संविधान में जो है वह मौलिक अधिकारों के लिए अंतर्गत जो है उनमें सम्मिलित नहीं किया जाता, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन ए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विधि का समता का अधिकार, ऑप्शन सी संविधान उपचार का अधिकार और ऑप्शन डी बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है तो उसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार को रखा गया। ठीक है, चलो इस तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान जो है तो उसमें जो अनुच्छेद 32 है तो उसमें किससे संबंधित है, इस चारों ऑप्शन में से बतलाना है आपको। तो ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी धर्म का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी समता का अधिकार। तो इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा हमें सी, यानी जो अनुच्छेद 32 है वो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बतलाना है कि मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमें, ऑप्शन नंबर डी, यानी संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार में नहीं है, नहीं जोड़ा गया। ठीक है, चला जाए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी यहाँ पर 2 छूट गया, ठीक है आप लोग सही कर लीजिएगा, और ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं जो है तो उसमें समाज के कमजोर वर्ग के लिए उसको आरक्षण के लिए उपलब्ध कराना, और केंद्र सरकार को जो है वह संविधान को कौन सा प्रावधान अधिकार देता है, अनुच्छेद 16। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। नागरिक समता का आशय, यानी नागरिक समता का जो आशय है वह क्या है। ऑप्शन ए कानून का समता, ऑप्शन बी अवसर की समानता, ऑप्शन सी धन का समान वितरण, ऑप्शन डी राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कानून के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। यानी चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बतलाना है कि अधिकार जो है वह एक राजनीतिक अधिकार है, यानी इसमें से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन सी कानून के समानता का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमें बी, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है, अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है किसका, तो स्वतंत्रता चुनाव लड़ने का अधिकार है उसको। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद जो है वह 15 में राज्यों द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। ऑप्शन ए जन्म स्थान, ऑप्शन बी प्रजाति, ऑप्शन सी भाषा और ऑप्शन डी जाति। तो इसका चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषा। अनुच्छेद 15 में कौन सा राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है, तो भाषा। ठीक है, चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं कि कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 जो प्रदान करता है संविधान, भारतीय संविधान में क्या करता है। ऑप्शन ए 6 स्वतंत्रताओं को, ऑप्शन सी 7 स्वतंत्रताओं को, ऑप्शन सी 8 स्वतंत्रताओं को, ऑप्शन डी 9 स्वतंत्रताओं को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 6 स्वतंत्रताओं को जो है वो अनुच्छेद 19 में प्रदान किया गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद में 19 में प्रदान किया गया 6 स्वतंत्रताओं को। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन।
कि कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है उसमें भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है तो उसमें भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ऑप्शन ए, कानूनों की समान सुरक्षा की। ऑप्शन बी, कानून के सामने समानता की। ऑप्शन सी, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की। और ऑप्शन डी, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कानून के सामने जो समानता है और कानून की जो समान सुरक्षा है वो भारतीय जो अनुच्छेद 14 है उसमें भारतीय नागरिकों की गारंटी देता है। ठीक है, भारतीय संविधान में ये कहा गया अनुच्छेद के 14 में। चलिए तो अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा कि कह रहा कि संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार किसको है? मत देने का अधिकार है संसदों में चुनाव में मत देने का अधिकार है। ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन सी, कानूनी अधिकार। और ऑप्शन डी, नैसर्गिक अधिकार। तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी संवैधानिक अधिकार। यानी संसद के चुनावों में जो मत देने का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा कि भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? यानी भारत में जो मूल अधिकार है तो वह किस अधिकार के मध्य से जो है वह सुनिश्चित किए गए हैं? ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन डी, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो दोस्तों बताइएगा जरूर कि भारत में जो मूल अधिकार है वह किस अधिकार के मध्य से जो है सुनिश्चित किया गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? अब जो भारतीय संविधान है तो उसमें भारतीय संविधान में से आपको बतलाना है कि मूल अधिकार में नहीं आता है। ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। और ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस चारों ऑप्शन में से हमें राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। छोटा क्वेश्चन है, आज थोड़ा छोटा वीडियो ही बनेगा। ठीक है, चलिए तो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा उतना शेयर कीजिए। और आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50 क। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50 ख। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 क। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 ख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 51 क। आपको सस्पेंशन में नहीं पढ़ना अनुच्छेद 50 क में। ठीक है, अनुच्छेद 51 क, जहाँ एक अनुच्छेद 51 क दिखा आप राइट आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वह नागरिकता मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चला जाए। कह रहा कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, यानी संविधान के जो अनुच्छेद है 17 और 18 तो उसमें क्या व्यवस्था है? ऑप्शन ए, सामाजिक समता की। ऑप्शन बी, आर्थिक समता की। ऑप्शन सी, राजनीतिक समता की। और ऑप्शन डी, धार्मिक समता की। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सामाजिक समता की अधिकार। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा जल्दी ही खत्म हो जाएगा टॉपिक आज। कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 17। यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है तो उसमें अनुच्छेद अस्पृश्यता का जो उन्मूलन करता है वह किस रूप में व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध
किया गया है। तो क्या उपबंध किया गया अनुच्छेद 17 में, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है, तो 17 में क्या उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन ए कानून के समक्ष समता का, ऑप्शन बी सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता का, ऑप्शन सी पदवियों के उन्मूलन का, ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अस्पृश्यता उन्मूलन का। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया तो वो अस्पृश्यता का उन्मूलन का। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चला जाए। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकार जो है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए के गोपालन का मामला, ऑप्शन बी केशवानंद भारती का मामला, ऑप्शन सी MC मेहता का मामला, ऑप्शन डी गोलकनाथ का मामला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गोलकनाथ का मामला। चलो तो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के कौन से भाग में भौगोलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? मतलब जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है तो वह किस पर चर्चा किए गए हैं, कौन सा भाग पर चर्चा किए गए? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भाग 3 पर जो है वह मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है ऑप्शन ए उन्नत आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है, यानी मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। तो इसका राइट आंसर सही इस बात है ये होगा, यानी उन उदात्त आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य है जिन्होंने हमारे स्वतंत्र आंदोलन को प्रेरित किया है। और बी में भी तो नहीं होगा, अभी मैं बोल रहा है कि आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी में कह रहा है कि उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसके टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ऑप्शन ए दिवालियों व्यक्तियों को, ऑप्शन बी विदेशियों को, ऑप्शन सी असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, ऑप्शन डी राजनीतिक पीड़ितों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी विदेशियों को। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते विदेशियों को। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह कितने हैं? तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमें ए, यानी 11। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर ए, यानी 11। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है क्या? ऑप्शन ए विधि सम्मत शासन पर, ऑप्शन बी विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, ऑप्शन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ऑप्शन डी पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। तो इसका राइट आंसर तो कौन हो जाएगा हमें? ऑप्शन नंबर सी, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जो है वो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण है उसी पर आधारित है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? यानी कौन सा मौलिक अधिकार जो है वह सिर्फ जो है वो भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समता, ऑप्शन बी कानून के अपराधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, ऑप्शन सी धर्म जाति वर्ण लिंग और जो जन्म स्थान के आधार पर है उसका भेदभाव से सुरक्षा, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी धर्म जाति वर्ण लिंग और जो जन्म के स्थान है उस पर आधार भेदभाव की सुरक्षा। ठीक है, यानी नागरिकों को उपलब्ध है यही। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है,
चला जाए। कह रहा कि निम्नोक्त में मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो ऑप्शन ए धर्म का अधिकार, ऑप्शन बी, पिछला भी क्वेश्चन पीछे भी क्वेश्चन करा चुके हैं ये बोला। ऑप्शन ए धर्म का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो इसको इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमें राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी निम्नोक्त मतलब मौलिक अधिकार जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान को लिखे थे तो उसका हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी किस तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संज्ञा दी है हृदय और आत्मा की। तो ऑप्शन नंबर बी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार में। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन ए नियमों की समान संरक्षण, ऑप्शन ए भाषण स्वतंत्रताएं, ऑप्शन सी संघ निर्माण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो इस चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी भाषण स्वतंत्रताएं। ठीक है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से निहित है? तो से स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताएं यहाँ पर स्वतंत्रता होता। ठीक है, शायद रॉन्ग लिखा गया। चलिए दोस्तों उतना देखना नहीं तो हम बता दिए कि भाषण स्वतंत्रता है। ठीक है, तो आप यहाँ भाषण स्वतंत्रता ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 46 नंबर बढ़ते हैं कि कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसको कब समाविष्ट किए गए हैं? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 1976 में जो है वो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसको समाविष्ट किया गया था 1976 को। ठीक है, चलो दोस्तों अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? मतलब कौन सा जो भारत के संविधान जो उसके द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है तो वह किसके अधिकार के, किस मौलिक अधिकार के द्वारा? तो ऑप्शन ए शासन का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार और ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा डी यानी समानता का अधिकार। यानी जो भारत के जो संविधान है तो उसमें किसके द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो समानता का अधिकार के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मतलब भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो क्या थे? ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा थे, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका चारों ऑप्शन में से कौन सा हमें राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मूल संविधान का हिस्सा थे। यानी भारत के जो संविधान मौलिक अधिकार थे वो एक मूल संविधान का हिस्सा ही थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कह रहा है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस सीमाओं के अंतर्गत है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटित है, ऑप्शन बी राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, ऑप्शन सी संविधान के उद्देशिका में रेखांकित है, ऑप्शन डी संविधान में उपेक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। ठीक है, यानी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है किस सीमा के अंतर्गत है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। यानी भारत के जो संपत्ति का अधिकार है, भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वो अब माना जाता है। ऑप्शन ए एक मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी एक नॉसर्किंग अधिकार, ऑप्शन डी एक राजनीतिक अधिकार। तो इसका चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी एक कानूनी अधिकार। यानी जो भारत में संपत्ति का जो अधिकार है वो माना जाता है एक कानूनी की अधिकार। क्या चीज़? एक कानूनी की अधिकार। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं वीडियो के साथ, राजनीति विज्ञान के साथ, भारत के राजनीतिक, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त था और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं 7 वीडियो के साथ। बने रहिए माय यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।